यदि आपको मेंसुरेशन के अंदर यदि बेलन से संबंधित यदि कोई प्रश्न दिखता है तो आपको कभी भी उसे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको कुछ ऐसी विधियां बताएंगे जिन विधियों से आप सिर्फ तुक्का लगाकर ही उसका 100% आंसर दे सकते हैं और आंसर के 100% निकलने की गारंटी हमारी है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से आपको ये चीज़ें समझनी होंगी। जो भी तरीके हम आपको बताएंगे उन्हें आपको ध्यान से समझना है। यदि आपने ध्यान से समझा तभी आप आंसर दे पाओगे। यदि आपने ध्यान से समझ नहीं पाए तो वहाँ पर आपका जो तुक्का होगा वह आपका गलत हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पर आपको ध्यान से समझिए। पहला तरीका, जब कभी भी आपकी बेलन की बात की जाती है, जब कभी भी बेलन की बात की जाती है तो वहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक होती है ऊंचाई और एक होती है त्रिज्या। ठीक, बेलन की बात की जाएगी तो वहाँ पर दो चीज़ें होंगी, या तो ऊंचाई या त्रिज्या। ऊंचाई या त्रिज्या में से आपको जो कुछ भी दिया जाए, कुछ भी आपको दिया जा रहा है तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि उसे 7 से डिवाइड करके देख लेना है। यदि वह संख्या 7 से डिवाइड होती है तो जो कुछ भी आपका बचता है डिवाइड होने के बाद, उससे आप चारों ऑप्शन को डिवाइड करके देख लीजिए। जो ऑप्शन आपका डिवाइड हो जाएगा वही आपका आंसर होने वाला है। दूसरी चीज़, यदि वह संख्या 14 से डिवाइड 7 से डिवाइड होने वाली नहीं हो, 7 से डिवाइड होने वाली नहीं हो तो आप सिर्फ क्या कीजिए कि उसी संख्या से डायरेक्ट डिवाइड करके देख लीजिए। उसी संख्या से डिवाइड करने के बाद आपका जो होगा आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक, तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए ऊंचाई दी गई है, आपकी त्रिज्या भी दी जा सकती थी। तो यहाँ पर देखिए ऊंचाई दी गई है आपकी 14, तो 14 को सबसे पहले हम क्या करना है, 7 से डिवाइड कर देना है। 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आपका बच जाएगा, क्योंकि 7 दूनी 14 होता है तो आपका 2 बचेगा। तो 2 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, तो 2 से आपके बी, सी और डी, ये तीनों ऑप्शन आपके डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन ये ऑप्शन आपका डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये कभी भी आपका आंसर नहीं होता। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 2 बच रहा है, तो 2 से कभी कभी ऐसा भी हो सकता था कि आपको सिर्फ 2 से डिवाइड होने वाली सिर्फ एक संख्या मिल जाती, तो वही आपका आंसर हो जाता। ठीक, अभी यहाँ पर हमने ऊंचाई से देखा है, इसके बाद हम यहाँ पर त्रिज्या निकालेंगे और त्रिज्या से भी इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। 100% आपका आंसर जो होगा वह आपका सही ही निकलेगा। दूसरी चीज़, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आयतन पूछा जा रहा है। ठीक, और जो बेलन के जो जितने भी फॉर्मूले होते हैं उन सब में आपका पाई तो आता ही है, तो आप 11 से डिवाइड करके देख लीजिए। जो ऑप्शन आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा वही आपका आंसर होगा। जो ऑप्शन आपका 11 से डिवाइड नहीं होगा वह कभी भी आपका आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए 11 से डिवाइड होने का रूल क्या होता है, सम स्थान के अंकों का योग विषम स्थान के अंकों का योग, यदि हम इन दोनों का अंतर करते हैं तो हमारा या तो 11 से डिवाइड होने वाली संख्या बननी चाहिए या फिर वह सीधा ही 0 बनना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 4 और 1 कितना होता है, 5, 5 में से 1 घटाएं कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4 कभी 11 से डिवाइड नहीं होता तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 7 और 4 कितने हो जाएंगे, तो 7 और 4 11, और 11 में से यदि हम 3 घटाते हैं आपका 8 बचता है, और 8 कभी भी 11 से डिवाइड नहीं होता तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। 7 और 4 कितने होते हैं, 11, और 11 में से यदि हम 0 को माइनस करते हैं तो आपका 11 ही बचेगा। तो यानी कि ये संख्या अभी 11 से डिवाइड हो रही है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसे देखें तो 7 और 5 कितने हो जाएंगे, 12, 12 में से आप 0 को माइनस करोगे तो कभी भी आपका 12 0 से डिवाइड नहीं हो 11 से डिवाइड नहीं होता, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक, पहली ट्रिक से हमें यहाँ पर आंसर नहीं मिला है, वहाँ पर ऊंचाई दी गई थी, ऊंचाई से हमें आंसर नहीं मिला है। इसके बाद हम त्रिज्या निकालेंगे और त्रिज्या से भी हम ट्रिक लगाकर वही ट्रिक लगाकर आपको आंसर निकाल कर बताएंगे। लेकिन दूसरी जो विधि है 11 से डिवाइड करने वाली, उससे हमें आंसर मिल चुका है, यानी कि हमारा जो आंसर होगा बी होगा, इसके सिवा कोई और आंसर आपका नहीं हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पर हम आपको तीसरा तरीका बताएं। यहाँ पर हम त्रिज्या से निकालने के लिए हम आपको अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे, जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तब हम त्रिज्या से भी आपको निकाल कर आंसर बताएंगे। ठीक, अभी यहाँ पर ऊंचाई से बताया है, इसके बाद त्रिज्या से भी बताएंगे। अब यहाँ पर एक दूसरा तरीका और बताते हैं, उसे भी आप ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर आप एक कॉमन वाली ट्रिक देख लीजिए। ये ट्रिक जो है, ये ट्रिक आपकी बेलन के लिए ही नहीं सभी क्वेश्चंस के लिए है, और मैथ की पूरी मैथ के अंदर ये अप्लाई करेगी, ये वाली जो ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। ठीक, ध्यान से समझिए। यहाँ पर आप देखोगे तो यदि हम लास्ट में देखें तो सारे ही ऑप्शंस में यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 4 है, लेकिन यहाँ पर आपका क्या है, 5 है। यदि यहाँ पर 5 है तो ये आपका कॉमन नहीं बन रहा है, तो ये कभी भी आपका आंसर नहीं हो सकता। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर देखें तो अब स्टार्टिंग में देखें तो यहाँ पर आपका 7 है, यहाँ पर आपका 7 है और यहाँ पर आपका 7 है, यहाँ पर आपका 1 है, ये आपका कॉमन नहीं बन रहा है, तो ये भी कभी भी आपका आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर हमारे 2 ऑप्शन जो हैं वो यहाँ पर कैंसिल हो चुके हैं। अब बचते हैं हमारे बी और सी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए 0 दिया हुआ है, बी में 0 दिया हुआ है, सी में 3 है और डी में 1 है, यानी कि सी और डी में हमारा क्या है, कॉमन नहीं है, तो यानी कि सी जो है वो हमारा कट जाएगा, बचा हमारा क्या, बी। तो यहाँ पर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई होगी। लेकिन इस ट्रिक के लिए हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि इससे 100% सही आंसर मिल ही जाएगा, कभी कभी इससे गलत भी हो सकता है। ठीक,
इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कि ऊंचाई यहाँ पर दी गई थी, तो ऊंचाई से हमने यहाँ पर डिवाइड करके देखा था, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन हमें मिले थे। अब इसके बाद देख लेते हैं हम यहाँ पर त्रिज्या निकाल कर। इसके साथ साथ हम आपको सॉल्यूशन भी बता देते हैं आपको इसका। देखिए यहाँ पर बोला गया है एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr ब्रैकेट के अंदर r+h। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला गया है, तो यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2πr/h। ठीक, तो कितना दिया हुआ है ये हमारा 352। ठीक, 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगी। आर से हम फिर यहाँ पर ट्रिक लगा देंगे। ठीक, इसके बाद एच का मान कितना है यहाँ पर 14। अब यहाँ पर 7 से इसे काट देंगे, 7 दूनी 14, और यहाँ पर हम देखेंगे तो ये कितना है आपका 352। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप 11 से डिवाइड करके देख लीजिए, 11 × 33 हो जाएगा, 2 बचेगा, 11 दूनी 22। ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा 11 दूनी 22। अब देखिए 2 से इसे काट दीजिए, 2 एकम 2 और 2 छंग 12। ठीक, फिर 2 से काट दीजिए, 2 8 16, फिर 2 से काट दीजिए, 2 चौक 8, यानी कि त्रिज्या हमारी कितनी आ रही है, त्रिज्या आ रही है हमारी 4। हमने आपको क्या बोला था, आपको त्रिज्या दी जाए या ऊंचाई दी जाए, इन दोनों में से कुछ भी दिया जा रहा है। यदि वह संख्या यदि 7 से डिवाइड हो रही है तो सबसे पहले हम उसे 7 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड होने के बाद जो कुछ भी आपका बचेगा उससे हम चारों ऑप्शंस को डिवाइड करके देख लेंगे। जो ऑप्शन हमारा डिवाइड हो जाएगा वही हमारा आंसर होगा, जो ऑप्शन हमारा डिवाइड नहीं होगा वह हमारा आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए त्रिज्या जो है वह आपकी 7 है, सॉरी यहाँ पर त्रिज्या जो है वो आपकी कितनी है 4 है। 4 कभी भी 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे सीधा 4 से ही इन संख्याओं को डिवाइड करके देख लेंगे। 4 से डिवाइड करें तो जो संख्या आपकी डिवाइड हो जाएगी वही आपका आंसर होगा। अब यहाँ पर देखें 4 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर देखें 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 बार 12 तो नहीं लेंगे, तो 4 दूनी 8, तो यहाँ पर कितना बचेगा 3 बचेगा। अब यहाँ पर 4 के पहाड़े में कभी भी 34 आपका आता नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखें तो 4 एकम 4 हो जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा, 4 8 32 होता है, तो यहाँ पर आपका 1 बचेगा, और 4 के पहाड़े में कभी भी 14 आता नहीं है, तो ये भी ऑप्शन हमारे यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखें तो 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 7 28, 2 बचेगा, और 4 6 24, यानी कि ये ऑप्शन आपका 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये आपका आंसर हो सकता है। इसको चेक करते हैं, तो 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 7 28, यहाँ पर 2 बचेगा, और 4 के पहाड़े में कभी भी 25 आता नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका कभी भी डिवाइड कभी भी आपका आंसर नहीं हो सकता। यानी कि आंसर हमारा यहाँ पर क्या है 704, और बार बार जब हम आंसर निकाल रहे हैं तो वह 704 ही आ रहा है। अब इसके बाद हम यहाँ पर आयतन इसका निकालें, इसका प्रूफ पूरा हो जाएगा। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आयतन का फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, और आधार का क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो πr² इंटू ऊंचाई कितनी है h, यानी कि h। ठीक, तो पाई का मान कितना होता है 22/7। ठीक, आर की वैल्यू कितनी है, तो 4 है, तो 4 गुणा 4। ठीक, इसके बाद ऊंचाई कितनी दी हुई है, तो ऊंचाई दी हुई है आपकी 14। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 7 दूनी 14, ठीक, 4 चौक 16, और 16 दूनी 32, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 32, और 32 में इंटू करना है हमें 22 से। ठीक, और वैसे आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि देखिए वैसे तो यहाँ पर देखिए 4 वाले ऑप्शन काफ़ी सारे हैं, इकाई अंक क्योंकि हमारा 4 ही बन सकता है। देखिए यहाँ पर 4 चौक 16, यानी कि 6 इकाई अंक बना, और 6 दूनी 12, यहाँ पर 2 इकाई अंक बना, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 4 इकाई अंक बन रहा है। तो इस प्रकार से भी आप देख लिया कीजिए, जो भी ऑप्शन होगा उसमें इकाई अंक निकाल कर देख लिया कीजिए, तो आपको इंटू करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर तो हमें इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि इकाई अंक यहाँ पर 4 कितने हैं, 3 ऑप्शन है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इंटू करें तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 6 और 4 10 की 0, हासिल लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7। आंसर कितना आ रहा है हमारा 704, यानी कि 704 ही हमारा सही आंसर है। हमारे चैनल पर आपको तुक्का लगाने की ट्रिक और साथ ही साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक, दोनों ही चीज़ें हर एक सब्जेक्ट के लिए देखने को मिलती हैं, चाहे वह हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, रीजनिंग हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट के लिए तुक्का लगाने की ट्रिक और साथ ही साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक, दोनों ही चीज़ें देखने को मिलती हैं। यदि इस प्रकार की ट्रिकें आप देखना चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ठीक, इसके साथ साथ यदि आज जो हमने आपको ट्रिकें बताई हैं वो आपको यदि पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए।